गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे टाइम सीरीज और टाइम सीरीज के अंदर एक्सरसाइज 4.2 में सम नंबर 1 और सम नंबर 2। 4.2 में हम सीखेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, जिसका फॉर्मूला है इक्वेशन फॉर ट्रेंड y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी टी। इसमें हम b फाइंड करेंगे। b का फॉर्मूला रहेगा n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब a का फॉर्मूला होता है y बार माइनस बी टी बार। सम नंबर 1 सॉल्व करेंगे तो सम नंबर 1, the information about death rate of a state in different years is given in the following table. Fit a linear equation to find trend and hence estimate the death rate for the year 2017. ईयर दिए हुए हैं, डेथ रेट दिया हुआ है, हम टाइम एज्यूम करेंगे जिस तरह से हमने 4.1 में किया था ग्राफिकल मेथड में। फर्स्ट ईयर को फर्स्ट डिनोट किया जाएगा, उसके बाद से 2, 3, 4, 5, 6, 7। According to formula, we have to find out sigma y and sigma t. फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना पड़ेगा टी स्क्वायर फाइंड करेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें टी वाई फाइंड करना पड़ेगा, तो टी वाई फाइंड करेंगे। टी स्क्वायर फाइंड करें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। यहां मिलेगा हमें सिग्मा टी स्क्वायर। अब फाइंड करेंगे टी वाई, मीन्स वाई और टी का मल्टीप्लीकेशन। 7.6 इंटू 1 करेंगे तो 7.6, 6.9 इंटू 2 करेंगे तो 13.8, 7.1 इंटू 3 करेंगे तो 21.3, 7.3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 29.2, 7.2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 36.0, 6.9 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 41.4, 6.9 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 48.3। यहां पर फाइंड किया जाएगा सिग्मा टी वाई इक्वल्स टू, टोटल करें 7.6 प्लस 13.8 प्लस 21.3 प्लस 29.2 प्लस 36 प्लस 41.4 प्लस 48.3, 197.6। सिग्मा टी स्क्वायर फाइंड करें 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49, 140। सिग्मा टी फाइंड करें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, 28। सिग्मा वाई फाइंड करें 7.6 प्लस 6.9 प्लस 7.1 प्लस 7.3 प्लस 7.2 प्लस 6.9 प्लस 6.9, 49.9। यहाँ पर n होगा 7 वैल्यूज देकर रखी है यहाँ पर। आप फाइंड करेंगे y बार सिग्मा y अपॉन n इक्वल्स टू 49.9 डिवाइड बाय 7, वैल्यू विल बी 7.13। टी बार फाइंड करें तो सिग्मा टी अपॉन n, सिग्मा टी की वैल्यू 28 डिवाइड बाय 7 मीन्स 4। भी का फॉर्मूला रखेंगे n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे, n की वैल्यू 7, सिग्मा टी वाई 197.6, सिग्मा टी 28,
सिग्मा वाई 49.9, 7 इंटू सिग्मा टी स्क्वायर 140 माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर मीन्स 28 का होल स्क्वायर, 7 इंटू 197.6 1383.2 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 49.9 1397.2, 7 इंटू 140 980, 28 का स्क्वायर 784। वैल्यूज फाइंड करेंगे 1383.2 माइनस 1397.2 माइनस 40, 980 माइनस 784 196, बी की वैल्यू आएगी माइनस 14 डिवाइड बाय 196 माइनस 0.07। ए का फॉर्मूला रखेंगे y बार माइनस बी टी बार। y बार की वैल्यू है 7.13, b की वैल्यू है माइनस 0.07, t बार की वैल्यू है 4। 7.13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.28, 7.13 प्लस 0.28 इक्वल्स टू 7.41। ये ए की वैल्यू आएगी। इक्वेशन 4 ट्रेंड फाइंड करेंगे। y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी टी। ए की वैल्यू है 7.41, बी की वैल्यू है माइनस 0.07 टी। तो ये वैल्यू हमें मिलती है इक्वेशन 4 ट्रेंड के लिए। यहाँ पर एस्टिमेट करने के लिए दिया गया है कि एस्टिमेट द डेथ रेट फॉर द ईयर 2017। यहाँ पर 2015 तक लिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर द ईयर 2017 t इक्वल्स टू, आप देखोगे 2015 को 7 लिया है तो 2016 के लिए t होगा 8 और 2017 के लिए t होगा 9। तब हमें एस्टिमेट करना है y कैप की वैल्यू का। t के प्लेस पर 9 रखेंगे तो y कैप इक्वल्स टू 7.41 माइनस 0.07 इंटू 9, 7.41 माइनस 0.63 माइनस करेंगे 7.41 माइनस 0.63, वैल्यू आएगी 6.78। y की जो वैल्यू है वो है डेथ रेट। स्टूडेंट्स, इसी के साथ फिनिश होता है हमारा सम नंबर 1। अब करेंगे हम सम नंबर 2। द डेटा अबाउट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII declared by the central government are as follows. The year 1981 to 1982 is the base for the index. Find the estimate of this index for the year 2015-16 by fitting the linear equation to these data. Students, वैल्यू दी हुई है हमें ईयर CII, जिसे डिनोट किया है y से। हम टाइम फाइंड कर लेंगे तो टाइम t गिवन फर्स्ट ईयर को 1 दिया जाएगा, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर सिग्मा y मिलेगा हमें, यहाँ पर सिग्मा t मिलेगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें टी स्क्वायर फाइंड करना है और टी स्क्वायर के बाद टी वाई फाइंड करना है। टी स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी सिग्मा टी स्क्वायर। टी वाई करेंगे, वाई और टी का मल्टीप्लीकेशन 551 इंटू 1 करेंगे तो 551, 582 इंटू 2 करेंगे तो 1164, 632 इंटू 3 किया जाएगा तो 1896, 711 इंटू 4 किया जाएगा
तो 2844 785 मल्टीप्लाई बाय 5 किया जाएगा तो 3925 852 मल्टीप्लाई बाय 6 किया जाएगा तो 5112 939 मल्टीप्लाई बाय 7 किया जाएगा तो 6573 1024 मल्टीप्लाई बाय 8 किया जाएगा तो 8192। यहाँ पर वैल्यू मिलेगी हमें सिग्मा टी वाई। फाइंड करें 551 प्लस 1164 प्लस 1896 प्लस 2844 प्लस 3925 प्लस 5112 प्लस 6573 प्लस 8192। वैल्यू विल बी 30,257। सिग्मा टी स्क्वायर फाइंड करें 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 64 204। सिग्मा टी फाइंड करें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 36। सिग्मा वाई फाइंड किया जाए तो 551 प्लस 582 प्लस 632 प्लस 711 प्लस 785 प्लस 852 प्लस 939 प्लस 1024 6076। एन की वैल्यू आएगी 8 वैल्यूज आर गिवन। वाई बार फाइंड करेंगे सिग्मा वाई अपॉन एन 6076 डिवाइड बाय 8 वैल्यू 759.5। टी बार फाइंड करेंगे सिग्मा टी अपॉन एन 36 डिवाइड बाय 8 4.5। बी का फॉर्मूला रखेंगे एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। एन 8 सिग्मा टी वाई 30,257 माइनस सिग्मा टी 36 सिग्मा वाई 6076 अपॉन 8 इंटू सिग्मा टी स्क्वायर 204 माइनस सिग्मा टी 36 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशंस करेंगे 8 इंटू 30257 इक्वल्स टू 2,42,056 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय 6076 2,18,736 डिवाइड बाय 8 इंटू 204 1632 माइनस 36 का होल स्क्वायर 1296। बी इक्वल्स टू 2,42,056 माइनस 2,18,736 इक्वल्स टू 23,320 डिवाइड बाय 1632 माइनस 1296 336 डिवाइड करेंगे 23,320 को 336 से 69.40 और 69.4। ए की वैल्यू फाइंड करेंगे वाई बार माइनस बी टी बार। वाई बार की वैल्यू है 759.5, बी की वैल्यू है 69.4, टी बार की वैल्यू है 4.5। 759.5 माइनस 69.4 मल्टीप्लाई बाय 4.5 312.3। A equals to 759.5
माइनस 312.3 447.2। अब फाइंड करेंगे इक्वेशन फॉर ट्रेंड। फॉर्मूला फॉर इक्वेशन फॉर ट्रेंड y कैप इक्वल्स टू a प्लस bt। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, a 447.2, b 69.4, t। ये हमें मिलेगा इक्वेशन फॉर ट्रेंड। अब फाइंड करेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू। यहाँ पर फाइंड द एस्टिमेट ऑफ दिस इंडेक्स फॉर द ईयर 2015-16 बाय फिटिंग द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस डेटा। हमें एस्टिमेट करना है 2015-16 के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पर फॉर द ईयर 2015-16 t इक्वल्स टू 9। स्टूडेंट्स आप देखोगे 2014-15 के लिए 8 दिया हुआ है t, तो ये 2015-16 तुरंत इसके बाद आता है, तो उसे दिया जाएगा t इक्वल्स टू 9। देन y कैप इक्वल्स टू व्हाट? y कैप इक्वल्स टू 447.2 प्लस 69.4 and in place of t we will put 9। 447.2 plus 69.4 multiply by 9, 624.6 plus 447.2 value will be y cap equals to 107.8। स्टूडेंट्स इस तरह से ये एस्टिमेटेड वैल्यू आई y की। इसी के साथ हमारा सम नंबर 2 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।